नमस्कार, मैं शुभांजी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। इस बार मुद्दा है पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कथित कमी और जमाखोरी का। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि कैमरे झूठ नहीं बोल सकते। भले ही कोई व्यक्ति किसी के प्रभाव में आकर गलत बयान दे दे, लेकिन कैमरा हमेशा सच्चाई को रिकॉर्ड करता है। उन्होंने कैमरे को नए जमाने की आंखें बताया और कहा कि जमीनी हकीकत को कोई भी खुद जाकर देख सकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए डिप्टी सीएम पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आज के समय में डिप्टी सीएम डिलीवरी बॉय भी हो सकते हैं। उन्होंने व्यंग करते हुए सुझाव दिया कि डिप्टी सीएम को अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर देना चाहिए, ताकि अगर किसी को गैस सिलेंडर की जरूरत हो तो वे सीधे उनसे संपर्क कर सके। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं सबसे ज्यादा पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर का भंडारण हुआ है तो वो या तो डिप्टी सीएम के पास है या फिर बीजेपी के लोगों के पास। उनका कहना है कि सरकार ये दावा कर रही है कि कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी स्थिति इसकी विपरीत दिखाई दे रही है। उन्होंने दावा किया है कि पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी कतारें देखी जाती हैं। लोग घंटों नहीं बल्कि कई बार रात भर लाइन में खड़े रहते हैं ताकि उन्हें पेट्रोल, डीजल या गैस मिल सके। उनका कहना है कि ये तस्वीरें और वीडियो कैमरे में कैद हो रही हैं, जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने मीडिया और सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सरकार के इशारे पर झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं और जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि जब शीर्ष स्तर पर संभावित संकट की बात कही जा रही है तो नीचे के स्तर पर नेता अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं। यहाँ सवाल सिर्फ पेट्रोल, डीजल का नहीं है, बल्कि भरोसे का है। जनता किस पर विश्वास करेगी, सरकार के दावों पर या जमीन पर दिख रही हकीकत पर। अखिलेश यादव ने जनता को भोली भाली बताते हुए कहा कि लोग कठिन परिस्थितियों में भी अपना रास्ता निकाल लेते हैं। अगर गैस नहीं होगी तो लोग लकड़ी या कोयले से खाना बना लेंगे, लेकिन सरकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए। यानी ये मुद्दा अब सिर्फ संसाधनों की कमी का नहीं, बल्कि पारदर्शिता और ईमानदारी का बन गया है। अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा है। सरकार इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करती रही है और दावा करती रही है कि कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सच्चाई जमीन पर नजर आ रही है। लाइनें, इंतजार और लोगों की परेशानी। सच्चाई क्या है ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर आम जनता की जिंदगी पर पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासत तेज हो चुकी है। आरोप, पलटवार और सवालों का दौर जारी है और ये मुद्दा आने वाले दिनों में और ज्यादा राजनीतिक गर्मी बढ़ा सकता है। अब देखना ये होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और क्या जमीनी हकीकत सामने आ पाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।